हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से और सरल भाषा में 3 अंक का जोड़ करना सीखेंगे। हमने यहाँ पर 3 अंक का एक सवाल ले लिया है। यदि आप इस सवाल को सीख लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार के जोड़ करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चाहे वो हासिल वाला जोड़ हो, चाहे 2 अंक का जोड़ हो, चाहे 3 अंक का जोड़ हो, और चाहे वो बिना हासिल वाला जोड़ क्यों ना हो, आप हर तरीके के जोड़ को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो देखिए, जोड़ इसमें जो एक पॉइंट होता है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट जो हमें ये समझना होता है कि जोड़ हमेशा पीछे से ही किए जाते हैं। कहाँ से किए जाते हैं? पीछे से। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है? इसका दूसरा पॉइंट होता है कि जोड़ हमेशा जो संख्या जिसके नीचे लिखी है उन्हीं को जोड़ा जाता है। जैसे 4 के नीचे 2 और 2 के नीचे 4, तो इन्हीं तीनों को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। देखिए, जोड़ के भी दिखाते हैं। जैसे यहाँ 4, तो पहले इनको जोड़ने की एक ट्रिक होती है। जैसे 4 है तो पहले 4 लाइन खींच लो। जैसे 1 2 3 4। अब क्या है इसके नीचे? 2, तो 2 लाइन इसी में और खींचना है, अलग नहीं, इसी में। तो जैसे 1 2, फिर यहाँ पर इसके नीचे क्या है? पहले 4 था, 4 लाइन, 2 था तो 2 लाइन। अब यहाँ पर फिर क्या है? 4, तो 4 लाइन और खींच लो इसी में। 1 2 3 4, और फिर इन सभी लाइनों को एक साथ में गिन लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर लिख लो 10। क्या लिख लो? 10 लिख लो। तो 10 का यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। और हासिल कितनी आ जाएगी? 1। अब यहाँ पर एक और पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट होता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक, 9 तक। यदि इनमें से कोई संख्या आ रही है जोड़ने पर, तो ये पूरी सेम टू सेम लिख जाती है, यानी जितनी आई है उतनी लिख जाएगी। और यदि इससे आगे मान लीजिए कोई 10 आ गया, या मान लीजिए 15 आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये क्या होगी? 2 से बनी है मिलकर। जैसे 1 और 5 से मिलकर क्या बना है? 15 है। 1 और 0 से मिलकर बना है 10। तो देखिए, ऐसी संख्या में क्या होता है? जो पीछे का अंक कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? इकाई का अंक। और जो ये अंक होता है दूसरा वाला, इसको कहते हैं दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखते हैं और दहाई के अंक को अगली वाली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे हमारा आया था 10, तो 10 का हमने क्या लिख दिया? 0। और जो 1 है इसको अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे हासिल के रूप में, जिसे हम हासिल वाला घटाव कहते हैं। समझिए, यहाँ पर 3 और 5 कितना होता है? 8। और 8 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले 3 रुपए थे, फिर हमें 5 रुपए और मिल गए, तो हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपए हो जाएंगे। फिर हमें 2 रुपए और मिल गए, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10। अब 10 में हमें एक ये मिल रहा है हासिल का, क्योंकि 10 का यहाँ 0 लिखा है, एक हासिल का बचा है, तो यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे 10 में, तो हो जाएगा 11 है। क्या हो जाएगा? 11। तो 11 का क्या लिखेंगे? पीछे का अंक। जो पीछे का अंक है इसी को लिखेंगे। तो यहाँ 1, 11 का 1 है। हासिल फिर से कितनी बच गई? 1 बच गई, जिसको अगली वाली संख्याओं में जोड़ा जाएगा। जैसे 2 और 3 5, और 5 में 6 को जोड़ेंगे तो 11 होता है। कितना होता है? यहाँ देखिए 11 है। कितना होता है? 11 है। और 11 में हमारा 1 जुड़ेगा। जो 11, इस 11 का हमने 1 लिखा था और 1 हासिल बची थी, तो इसमें 1 और जुड़ेगा, तो हो जाएगा 12 है। यानी कि हमारे पास 2 रुपए थे पहले, फिर हमें 3 रुपए और मिले तो 5 हो गए, फिर हमें 6 रुपए और मिल गए, तो यानी हमारे 6 रुपए जोड़ देंगे उसी में, तो क्या हो जाएगा? 11। यानी 2 3 6 को जोड़ेंगे तो होगा 11, और 11 में 1 हासिल का जोड़ेगा तो हो जाएगा 12। तो 12 का क्या लिखा जाएगा? 2। यानी पीछे का अंक चाहे जितना आ जाए उसी को लिखा जाएगा, और आगे का अंक चाहे जितना आ जाए उसको हासिल के रूप में अगली संख्याओं में जोड़ा जाएगा। जैसे 12 का 2, और हासिल 1 बची, जो अगली संख्याओं में जोड़ेंगे। जैसे 5 और 2 कितना होता है? 7, और 7 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पूरा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। आप चाहो तो लाइन खींचकर भी जोड़ सकते हो। पहले जैसे 5 है तो 5 लाइन खींच लेना, फिर 2 है तो 2 लाइन उसी में और खींच लेना, फिर 3 है तो 3 लाइन उसी में और खींच लेना। और जब आप सभी लाइनों को एक साथ में गिनोगे तो आपको कितनी लाइन मिलेगी? 10। कितनी मिलेगी? 10 मिलेगी। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 और 2 7 और 3 10। अब 1 हासिल का बचा है। ये 12 का 2 तो लिखा है, 1 बचा था, तो 10 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 11 है। क्या लिख देंगे? 11 है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों के मन में एक और डाउट आ जाता है कि यहाँ 10 का 0, यहाँ 11 का 1, यहाँ 12 का 2, और यहाँ पर 11 का पूरा 11
क्यों लिख दिया गया। यानी कि कुछ बच्चे सोचेंगे हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आगे संख्या थी जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर एक को बचा लिया, इसमें जोड़ दिया। यहाँ पर भी संख्याएं थी तो इसमें जोड़ दिया। और फिर यहाँ इसकी आगे भी संख्याएं थी तो हमने इस एक को इसमें जोड़ दिया। यदि मान लो हम यहाँ 11 का 1 लिख देते हैं और इस एक को बचा लिया, तो आगे हम कौन सी संख्या में जोड़ेंगे इस एक को। इसीलिए जब लास्ट की संख्याओं का जोड़ होता है तो संख्या चाहे जितनी भी आ जाए वहाँ पर पूरी की पूरी ही लिख दी जाती है, और तभी हमारा जोड़ क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। और ये क्या है, इसका फाइनली आंसर। यदि आप लोगों को इस जोड़ में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर जरूर करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।